हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के इतिहास के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। तो आज हम उनकी काव्यात्मक रचनाएं पढ़ेंगे। इनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं की कुल संख्या 70 है, मतलब 70 मानी जाती है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं, मतलब ये दी गई हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पहली है प्रेम मालिका 1871 ईस्वी, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में ये सन भी पूछे जाते हैं। दूसरी है प्रेम सरोवर 1873 ईस्वी। तीसरी प्रेम पचासा। नंबर 4 प्रेम फुलवारी 1883 ईस्वी। नंबर 5 प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी। नंबर 6 प्रेम तरंग। नंबर 7 प्रेम प्रलाप। नंबर 8 विनय प्रेम पचासा 1880 ईस्वी। नंबर 9 वर्षा विनोद 1880 ईस्वी। नंबर 10 गीत गोविंदानंद 1878 ईस्वी। नंबर 11 वेणु गीति 1884 ईस्वी। नंबर 12 मधु मुकुल। नंबर 13 बकरी विलाप। नंबर 14 दशरथ विलाप। नंबर 15 फूलों का गुच्छा 1882। नंबर 16 प्रबोधिनी। नंबर 17 प्रातः समीरण। नंबर 18 कृष्ण चरित। नंबर 19 सत्सई सिंगार। नंबर 20 उत्तरार्ध भक्तमाल 1870। नंबर 21 रामलीला। नंबर 22 दान लीला। नंबर 23 तन्म लीला। नंबर 24 भक्त सर्वस्व। नंबर 25 कार्तिक स्नान। नंबर 26 वैशाख महात्म्यम। नंबर 27 प्रेमाश्रुवन सुवर्षण। नंबर 28 जैन कौतूहल 1873। नंबर 29 होली। नंबर 30 राग संग्रह। नंबर 31 श्री अलव्रत वर्णन। नंबर 32 सुमनो अंजलि। नंबर 33 देवी छंदम लीला। नंबर 34 दैन्य प्रलाप। नंबर 35 उरेहना। नंबर 36 रानी छंदम लीला। नंबर 37 संस्कृत लावनी। नंबर 38 मुँह दिखावनी। नंबर 39 उर्द का स्यापा। नंबर 40 स्वरूप चिंतन। नंबर 41 श्री राजकुमार शुभाम गमन वर्णन। नंबर 42 मूक प्रश्न। नंबर 43 श्री सर्वोत्तम स्त्रोत। नंबर 44 निवेदक पंचक। नंबर 45 मानसोपानयन। नंबर 46 अपवर्ग दाष्टक। नंबर 47 नए जमाने की मुकरी। नंबर 48 बंदर सभा। नंबर 49 विजय वल्लरी 1881। नंबर 50 श्रीपनाष्टक। नंबर 51 भारत भिक्षा 1881। नंबर 52 विजयनी विजय वैजयंती 1882। नोट: इनकी प्रबोधनी रचना विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा देने वाली रचना है भारतेंदु जी की। दूसरी दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा में ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। इनकी सभी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है। भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्यम एवं उत्तरार्ध भक्तमाल आदि ग्रंथ इनके विशुद्ध भक्ति भाव से ओतप्रोत ग्रंथ माने जाते हैं। देवी छंदम लीला, तन्मय लीला आदि विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास इनके इस प्रकार हैं: हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, सीलवती, नंबर 5 सावित्री चरित्र, ये 5 उपन्यास इनके। निबंध की अगर बात करें तो 6 निबंध इनके। पहला है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। दूसरा सबे जाति गोपाल की। नंबर 3 है मित्रता। नंबर 4 सूर्योदय। नंबर 5 जयदेव। नंबर 6 बंग भाषा की कविता। अब आते हैं इतिहास ग्रंथ। तो पहला है कश्मीर, दूसरा बादशाह। विशेष तथ्य: ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना भी की गई थी। तो ये तदीय समाज की स्थापना का प्रश्न तो अभी भी आया था कि किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अभिनय किया था इन्होंने। ये रसा उपनाम से भी लेखन कार्य करते थे। तो यह प्रश्न भी बना हुआ है कि रसा उपनाम से कौन लिखता था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने मातृभाषा राष्ट्रभाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है: निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही कसूल। ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही कविताएं लिखने लग गए थे। 15 वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए थे
उसी यात्रा में उनका परिचय बंगला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से हुआ था। अपनी अति उदारता के कारण ही ये अपने पूर्वजों की संपत्ति लुटाकर दरिद्र भी हो गए थे। जीवन के अंतिम दिनों तक के साहित्यकारों कवियों में दीन दुखियों की सहायता करते रहे। अभी इनकी जो कालचक्र रचना है, ये पूछा गया था टीजीटी 2021 में प्रश्न कि कालचक्र रचना किसकी है, तो भारतेंदु जी की है। 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली थी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये केवल नर प्रकृति के कवि माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। इन्होंने खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां भी लिखी थी। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय था। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे हम।